Hello everyone. Hello everyone, my name is Charan. I'm Kavardan Valkaran State University student and I'm currently studying in final year. So आज हमारे साथ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ हम कुछ क्वेश्चनिंग्स और कुछ क्वारीज थी जो स्टूडेंट्स की, तो उसको कवर अप करेंगे। तो सारे स्टूडेंट्स से बात करते हैं एक एक करके। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। तो ये जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं इनका ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है। ये अभी प्रैक्टिस के लिए इनकी प्रैक्टिस क्लासेस लगने वाली हैं यूनिवर्सिटी में। तो अभी हम इन स्टूडेंट्स से पूछेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और इनके जो भी मतलब यहाँ के जो भी इन्होंने सीखी हैं चीज़ें एनवायरनमेंट से या फिर यूनिवर्सिटी से जो भी चीज़ें हुई हैं इनके साथ, तो उसके कवर अप करेंगे। स्टूडेंट से बात करते हैं। तो हम चलते हैं पहले स्टूडेंट की तरफ। तो स्टूडेंट से बात करते हैं। हेलो भैया। आप कौन सी स्टेट से हो? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, आजमगढ़। ओके, और आपका एडमिशन प्रोसेस वगैरह कैसा हुआ? मेरा एडमिशन प्रोसेस वैसे डॉक्यूमेंट मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मेरा एडमिशन आपके थ्रू हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। किसी में कुछ दिक्कत नहीं आई मेरी। यूनिवर्सिटी आने के बाद आपको वो सारी चीज़ें कैसे फेस करने को मिली? पहले कुछ तो चेंजिंग्स वगैरह? पहले तो मैं कभी ऐसे बाहर रहा नहीं हूँ, बट पहले मैं कहीं बाहर यहाँ पे आया मैं, तो फिर थोड़ा सा पहले तो awkward लगती चीज़ें, लेकिन फिर उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी सर मतलब सब कुछ सही रहा अपना। आने के बाद धीरे धीरे सब अच्छा लगने लगा। अभी सारे सीनियर भी हैं, उनके साथ ही बहुत अच्छे तरीके से कॉपरेट हो रहे हैं अपन, और बहुत अच्छा है अभी तो फिलहाल तो। ओके, तो आपको हॉस्टल्स में कोई भी कैसे भी मतलब कोई प्रॉब्लम वगैरह देखने को मिलती है? नहीं, हॉस्टल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब। तो नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट रंसू शर्मा। रंसू शर्मा, आप कहाँ से हो इंडिया में हेलो से? भैया, मैं हरियाणा से हूँ, फतेहाबाद। ओके, आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे हुआ? एडमिशन प्रोसेस आप ही के थ्रू हुआ है भैया, और काफ़ी लीनियंट प्रोसेस था एज़ कम्पेयर टू मेरे को यहाँ के बाकी बच्चों का पता लगता है, तो काफ़ी डिसेंट प्रोसेस से हुआ है। और सभी चीज़ें टाइम टू टाइम हुई है, मतलब कोई भी चीज़ लैग नहीं किया यहाँ आने के बाद। फीस डिपॉजिट करवाने में या कोई डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी चीज़ का लैगिंग नहीं हुआ है, किसी भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में या कोई भी कैसी भी प्रोसेस हो। कि आपको यहाँ आने के बाद कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिली कैसी भी? हॉनेस्ट रिव्यू। नहीं, अभी तक तो नहीं मिली। सभी काफ़ी कोऑपरेटिव है यहाँ पे, कोई भी हो किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो तो सभी काफ़ी कोऑपरेटिव है यहाँ यूनिवर्सिटी पे। कोऑपरेटिव है? हाँ, काफ़ी सभी टीचर्स भी काफ़ी कोऑपरेट करते हैं कि फॉरेन स्टूडेंट्स एंड ऑल। लोकल भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे सब। आपको यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा है? एनवायरनमेंट इज़ द वन थिंग जो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है यहाँ की एज़ कम्पेयर टू इंडिया एंड ऑल, बिकॉज काफ़ी प्लीजेंट वेदर रहता है, एक्सट्रीम नहीं होता है। कोल्ड में रहता है जैसे विंटर्स में, बट वो सिर्फ 15 या 20 दिनों के लिए रहता है, तो दैट इवन डजेंट मैटर दैट मच, तो इट्स वेरी प्लेजेंट हियर। यहाँ पे आपको लोकल में आके इस नालची सिटी में आपको लैंग्वेज बैरियर या फिर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिली? नहीं भैया, काफ़ी कोऑपरेटिव है लोकल्स यहाँ के, और एज एन हमें फॉरेन स्टूडेंट वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। एक तरीके से देखा जाए, हम मॉल्स में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे से हमें ट्रीटमेंट मिलता है। ऐसा नहीं है, वो हमारे साथ इंटरेक्ट करने की भी इवन कोशिश करते हैं। दे जस्ट वॉन्ट्स टू नो अबाउट अस की लाइक, मतलब वो हमें ऐसे इन्फीरियर फील नहीं करवाते हैं ऐसे मतलब इंडियन कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं वगैरह वगैरह सारी Right. चीज़ें। ओके, थैंक यू सो मच रंशु। तो नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट विश्वजीत। हेलो विश्वजीत, कैसे हो आप? बढ़िया। ओके, आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे हुआ? सारी चीज़ें आप बताओगे एक बार? मेरा एडमिशन प्रोसेस डायरेक्टली आपके थ्रू हुआ है, और मैंने यूट्यूब से ही आपके बारे में जाना, जो कि लाइक जैसे सबने किया है, एंड डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करके सारी प्रोसेस हुई है। यहाँ आके भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सारा डॉक्यूमेंटेशन, फीस प्रोसेसिंग, सब कुछ एकदम फ्लुएंटली, एकदम अच्छे तरीके से आपके थ्रू ही हुआ है पूरा। ओके, हॉनेस्टली सारी चीज़ें बतानी कि हॉनेस्टली आपका कोई यहाँ पे आने के बाद कोई भी प्रॉब्लम कैसी भी, जैसे कि आप शेयर करना चाहो किसी से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स भी देखते हैं सारी वीडियोस वगैरह, और ऑलमोस्ट पेरेंट्स ही देखते हैं, ठीक है? तो आप कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जो आपको फेस करने को मिली हो यहाँ आने के बाद, कि आपको लैंग्वेज बैरियर या फिर किसी भी प्रॉब्लम, आप शेयर कर सकते हो फ्रीली। नहीं, ऐसा कोई इशू तो नहीं था। लैंग्वेज बैरियर का ऑफकोर्स इशू आता है अगर अपन दूसरे कोई कंट्री में आते हैं, तो यहाँ रशियन जैसे चलती है, तो पहले लैंग्वेज बैरियर था, कुछ चीज़ें पता नहीं थी क्या कहाँ मिलता है, बट सीनियर्स आप ये सब बहुत कोऑपरेटिव है। सिटी भी बहुत अच्छी है, सब लोग एकदम अच्छे से इंटरेक्ट करना जानते हैं, हेल्प करते हैं, तो फिर अभी बहुत सी चीज़ें, ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें पता चल गई है, तो अभी कोई प्रॉब्लम इतना आता नहीं है, सब एकदम फ्लुएंटली चल रहा है। यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे? एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा है, एकदम ज़्यादा हार्श नहीं है, ज़्यादा कोल्ड नहीं है, ज़्यादा वार्म। कभी कभी इंडिया जैसे फील्स आता है, इंडिया नहीं जैसे आता फील आता एनवायरनमेंट से है, रिलेटेड? अभी तो इंडिया जैसे ही फील है, गर्मी वगैरह चल रही है, तो सब ठीक सही है, है। ठीक है। अगले स्टूडेंट की तरफ चलते हैं। अगला स्टूडेंट श्रेय वर्मा।
हेलो श्रेया, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। आप कौन सी स्टेट से? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ओके। आपका एडमिशन प्रोसेस वगैरह कैसा मेरा हुआ? एडमिशन प्रोसेस बहुत ही स्मूथली हो गया, एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। सारा डॉक्यूमेंटेशन आपकी तरफ से ही कंप्लीट हुआ, इवन वीज़ा भी एक्सटेंड करके हमको आपकी तरफ से मिल गया था। सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, आपने एज लिस्ट दे दी थी, जो भी रिक्वायरमेंट था, और हमने सबमिट कर दिया था। आपको यहाँ आने के बाद कोई भी बी फ्री, देखो यहाँ पे ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है कि वीडियो में प्रेशर है, कुछ भी है, आप बिल्कुल फ्रीली बोल सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को मिली डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड या अभी तक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आप बिल्कुल फ्रीली शेयर कर सकते हो। मुझे पर्सनली कुछ भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली, सारी चीज़ें बहुत स्मूथली हो गई थी, हर प्रोसेस स्मूथली हो गई। इवन कुछ जो मेरे फ्रेंड्स हैं लाइक दूसरी कंसल्टेंसी के, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिली, जो मतलब हमें पर्सनली पता है। तो ऐसा हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, सारी प्रोसेस बहुत लीनियंटली हो गई, फ़ीस भी बहुत अफोर्डेबल है, और हम सबसे कम बजट में स्टूडेंट्स जो आए हुए हैं वो आई थिंक हम ही लोग हैं। ठीक है श्रेया, आप एक बार बताओगे कि दूसरे एजेंट्स के बच्चों को यहाँ पे, जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, करीब 230 के समथिंग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो उन बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे जो दूसरी कंसल्टेंसीज के थ्रू हुए, उनको भी क्या क्या प्रॉब्लम कंसल्टेंसी की तरफ से या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से फेस करने मिली? क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस देखते हैं, हर किसी की देखते हैं, ब्लॉगर्स की देखते हैं, उनको ये नहीं पता है कि रियलिटी क्या है, कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स वहाँ जाके रियल में फेस करने को मिलती है। लोग बोलते कुछ है, दिखाते कुछ है, और इन रियलिटी जब वो बच्चे यहाँ पहुँच जाते हैं तो चीज़ें अलग मिलती है। आप कुछ एक्सप्लेन करोगे उससे रिलेटेड? सबसे बड़ा पॉइंट उसमें मेजर इशू जो है वो फ़ीस का है। एक्चुअली यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत अफोर्डेबल है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकती है, बट उसको लाइक यहाँ पे बहुत ही एक्सटेंड करके बताया जाता है। इफ़ यदि 5,50,000 समथिंग बजट होगा तो उसको 6, 7, 8, 9 तक इवन एक्सटेंड किया है। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम तो यही है। इवन फिर कुछ जो कंसल्टेंसी है वो उनके डॉक्यूमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, ना उनका वीज़ा एक्सटेंड हो पाता है। इफ़ यदि कोई किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है तो वो सपोर्ट भी नहीं करते हैं, और उन्हें फिर इंडिया भी वापस जाना पड़ता है इन सब चीज़ों की वजह से। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो पिछली बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया गए थे दूसरी कंसल्टेंसी के, तो आप लोगों को भी पता है यहाँ पे उन बच्चों को मोस्टली कैसी प्रॉब्लम फेस करने को मिली। आपके वो ऑलमोस्ट रूममेट्स हैं, आपके बैच में पढ़ रहे हैं, ईयर में पढ़ रहे हैं, तो आप उनसे जानने की आपको पता है ऑलमोस्ट कि किस बच्चे को किस तरीके से प्रॉब्लम फेस करने को मिली। क्या आप बताओगे उन लोगों को कैसी कैसी प्रॉब्लम फेस करने को मिली? एक्चुअली जब एक्सपेल लिस्ट आई थी तो कोई भी आपके अलावा कोई भी अदर कंसल्टेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं था जो बात करे यूनिवर्सिटी से कि उनको एक्सपेल नहीं करना है या क्या आगे फर्दर प्रोसेस करनी है। सबसे बड़ा इशू तो वही था। फिर जब हम सारी सिचुएशन आपको पता चली, देन आप आए यहाँ पे हमारे कुरातर से, जो फर्स्ट ईयर का कुरातर था, आपने उससे बात करी, देन उनका इन्विटेशन न्यू निकलवाया ताकि कोई भी एक्सपेल होके इंडिया से आ जाए, जो भी हाँ जो भी गया है। बिल्कुल ऐसा हुआ था। और आई थिंक कोई भी अदर कंसल्टेंसी का अवेलेबल नहीं था उस चीज़ के लिए। इवन उनके स्टूडेंट्स भी आप ही ने डील करा है, अकॉर्डिंग टू मी, जितना मुझे पता है। थैंक यू सो मच श्रेया। बट ये हकीकत में हुआ था कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सपेल हुए थे, उनको वीजा एक्सटेंशन की प्रॉब्लम आई थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से भी कांटेक्ट किया था। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं अभी के टाइम में, उन बच्चों ने भी मेरे पास बहुत सारे मैसेज कर रखे हैं। किसी बच्चे को अगर पर्सनली या पेरेंट्स को पर्सनली किसी भी कंसल्टेंसी के बारे में जानना हो तो मेरे पास उन पेरेंट्स के फ्रॉड या उन कंसल्टेंसीज के फ्रॉड के बारे में मेरे पास सारे प्रूफ्स पड़े हैं। कुछ बच्चे ऐसे यूनिवर्सिटी में आने के बाद जो बच्चे कोई फीस ही नहीं भरी, उन्होंने कंसल्टेंट को पूरा पैसा दे दिया, कंसल्टेंट आराम से इंडिया में बैठा और यहाँ पे सीनियर्स के हाथ में पैसा है और वो बच्चे फीस ही पे नहीं कर रहे हैं, पॉकेट मनी ही बच्चों की नहीं दे रहे हैं। वो बच्चे यहाँ पे आने के बाद अभी रिसेंटली एक हफ्ते पहले भी करीब इसी जून के महीने में कई बच्चे एक्सपेल होके गए हैं फीस की वजह से। उन्होंने अपने कंसल्टेंट को फीस दे रखी है और कंसल्टेंट फ़ोन भी नहीं उठाता उनका। तो ये बहुत मेजर मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है कि अगर कोई भी बच्चा इंडिया से आ रहा है तो उस बच्चे को कभी भी अपने एजेंट को फीस नहीं देनी चाहिए। एजेंट को अगर फीस भी दे रहे हो तो साथ जाके बैंक में फीस पे करनी चाहिए, तो जिससे बच्चे को सबसे पहले, क्योंकि बच्चे को फीस की वजह से प्रॉब्लम होती है यूनिवर्सिटी में, अगर फीस टाइम से पे हो जाती है तो बच्चों को भी प्रॉब्लम से लड़ लेता है। अगर बच्चे की फीस पे नहीं है तो बच्चे को एक्सपेल होकर वापस जाना ही पड़ता है इंडिया, और वो एजेंट भी फ़ोन नहीं उठाता और वो बोल देता है ये मेरा गलत सॉरी और ऐसे ऐसे हम दे देंगे, हमारे पास अभी पैसा नहीं है। तो इस चीज़ से भी अवेयर रहेंगे। अगले नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट है साफी। हेलो साफिया, कैसे हो? हेलो भैया, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस मैं बढ़िया। आप कौन सी स्टेट से साफिया? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, लखीमपुर खीरी।
ओके, आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे हुआ? एडमिशन प्रोसेस तो चरण भैया के थ्रू हुआ है स्टार्टिंग से। तो मेरे पापा ने यूट्यूब के थ्रू भैया को कांटेक्ट किया था, और सिंस एज अ पेरेंट पापा को बहुत सारे डाउट्स थे मुझसे रिलेटेड कि यहाँ पे फॉरेन कंट्री में बच्ची जा रही है, तो काफ़ी सारे डाउट्स थे। तो भैया ने हर डाउट काफ़ी अच्छे से क्लियर किया और कोई डाउट ऐसे रखा नहीं। यहाँ दिल्ली तक आने तक भैया ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई थी, इवन हमारी फ़्लाइट्स वगैरह सब भैया ने ही अरेंज करवाई थी। तो सारा भैया ने ही प्रोसेस करवाया था, और डॉक्यूमेंट्स भैया ने काफ़ी अच्छे से हैंडल किए थे, जो कि हमें हैंडओवर भी कर दिए गए थे दिल्ली तक। ओके, आपको यूनिवर्सिटी में आने के बाद, यहाँ पे मतलब लालचिक में आने के बाद आपको कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम शेयर कर, मतलब आप शेयर कर सकते हो यहाँ पे कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम अगर आने को यहाँ पहुँचने के बाद आपको देखने को मिली हो? नहीं, यहाँ आके हमें पर्सनली मतलब मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट फ़ीस से रिलेटेड काफ़ी बच्चों को जो प्रॉब्लम हुई, तो भैया तो हमें पर्सनली एक एक बच्चे को लेके गए थे फ़ीस जमा करवाने, तो हमें उसकी तो कोई दिक्कत रही नहीं, और बाकी डॉक्यूमेंट्स की भी कोई दिक्कत रही नहीं हमें। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुई? अभी के टाइम में आपका ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो आपको यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट से रिलेटेड या टीचर से रिलेटेड या लैंग्वेज बैरियर कोई ऐसी प्रॉब्लम आई? नहीं, ऐसे स्टार्टिंग में हमें ऐसा फील हुआ था कि हो सकता है रशियन एक्सेंट हमें समझ ना आए, बट लैंग्वेज क्योंकि इंग्लिश है तो हमारा ऐसे लैंग्वेज बैरियर रहा नहीं। और बाकी जितने भी डाउट्स थे तो वो सारे भैया ने क्लियर किए। जितनी रात को फ़ोन किया, कॉल किया, मैसेज किया, भैया ने सारे ऐसे हर एक बच्चे के ऐसे रिप्लाई किए। और अगर सिर्फ भैया नहीं अवेलेबल है तो भैया के साथ में जो टीम है उन्होंने हेल्प की हमारी, तो ऐसे हमें एज सच कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। ओके, तो साफिया टीचर्स का बिहेवियर कैसा लगा आपको, या फिर टीचर्स कोऑपरेटिव है या नहीं है यूनिवर्सिटी में? टीचर टू टीचर डिपेंड करता है। कुछ टीचर्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, कुछ फ्रैंक है बहुत ज़्यादा। बाकी सारी टीचर्स काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और काफ़ी हेल्पफुल हैं, मतलब काफ़ी एजुकेशन से रिलेटेड हेल्पफुल है? जी, तो एजुकेशन के हिसाब से मतलब काफ़ी अच्छे लेवल की टीचिंग करवा देते हो, तो डाउट्स भी क्लियर करते टाइम टू टाइम हमारे। तो अभी तक आपको स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली? नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू साफिया। हेलो श्रेयांक, कैसे हो आप? हेलो भैया, बढ़िया हूँ। बढ़िया। आप कौन सी स्टेट से श्रेयांक? भैया मैं मध्य प्रदेश से हूँ, भोपाल। मध्य प्रदेश, भोपाल। ओके, आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे हुआ? भैया मेरा एडमिशन प्रोसेस आपके द्वारा हुआ, जिसमें मेरे पापा ने आपसे कांटेक्ट किया था कि इसका ऐसा होना है, क्योंकि वो बहुत डर रहे थे कि इधर पे लैंग्वेज बैरियर वगैरह ना आए और यूनिवर्सिटी किस मीडियम की रहे। तो आपसे उनकी बात हुई और आपने उनको बताया कि कैसा क्या रहेगा, उस हिसाब से मेरा एडमिशन की इधर प्रोसेस हुई है पूरी। आपको यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को मिली यहाँ पे आने के बाद? नहीं भैया, जेन्युइनली मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई इधर पे। आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने जा रहा है, आप कुछ बोलोगे यूनिवर्सिटी के बारे में? यूनिवर्सिटी काफ़ी कोऑपरेटिव है, क्योंकि इधर पे पूरी इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है, हर टीचर को इंग्लिश आती है इधर पे। और मैं जब इंडिया में था उस टाइम पे मेरे घर वालों को, मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, इंग्लिश मीडियम है कि नहीं है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल तो नहीं है या फिर फुल इंग्लिश मीडियम नहीं है। हाँ, तो और मेरे घर पे भी सब बोल रहे थे कैसे क्या करेगा, वो तो लैंग्वेज अलग रहेगी, ये भी अलग है। लेकिन यहाँ जैसे ही मैं आया, एयरपोर्ट पे आप लेने के लिए आए थे, तो यहाँ पे आप आए, आपने बोला कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही मैं यहाँ आया तो यूनिवर्सिटी में पहले दिन मेरा क्लास थी, सब इंग्लिश में है, सब कुछ पूरे स्टडी मटेरियल सब चीज़ इंग्लिश में मिलेगी। और इवन लोकल इंटरेक्शन के लिए एक अलग से सब्जेक्ट है रशियन लैंग्वेज, तो वो भी सिखाते हैं ताकि इधर पे लोकल लोगों से इंटरेक्शन बना रहे और कोई दिक्कत ना आए, इसलिए। ओके, तो आपको ऑलमोस्ट लैंग्वेज बैरियर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती? बिल्कुल नहीं हुई। कि आप कुछ रशियन जानते हो, आप मार्केट में आसानी से जा सकते हो? हाँ, यहाँ पे ऐसा है कि लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, वो जानना चाहते हैं कि इंडियन कल्चर कैसा क्या है। और ऐसा नहीं है कि वो लोग के मन में कुछ ऐसे ही हो, वो लोग खुद चाहते हैं कि हाँ, उनको पता है कि ये लोग कैसे हैं, क्योंकि अपन इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो वो जानते हैं स्टूडेंट बाहर से आया है पढ़ने के लिए। और इंडिया और रशिया की कितनी अच्छी दोस्ती है सबको पता है, इसलिए दिक्कत नहीं होती है कोई भी। ठीक है श्रेयांक, एक और चीज़ थी श्रेयांक, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर रहता है इंडिया में। बहुत एजेंट्स है जो अभी के टाइम में इंडिया में बहुत ज़्यादा कबाड़ दिनों यूनिवर्सिटी के बारे में ये रूमर्स फैलाते हैं कि बच्चा वहाँ पे जाता तो बच्चे को जाता तो मेडिकल के लिए, मतलब MBBS के लिए, लेकिन पथवाक में लैंग्वेज कोर्स में डाल देते हैं। ऐसा आपको यहाँ देखने को मिला? इतने सारे स्टूडेंट आए कि आपको फर्स्ट ईयर में से किसी बच्चे को पथवाक में डाल दिया हो लैंग्वेज कोर्स में? मेरे जानने वालों में मैं जिस दिन आया था उस दिन 130 बच्चे आए थे, आप लाए थे। एक भी बच्चे का ऐसा नहीं है कि कोई पदवाक में गया हो, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती हैं और जो बच्चे नीट क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उनसे पूछा जाता है, तब उनको इधर पे पदवाक में दे दिया जाता है एडमिशन। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट डालने बिना कुछ पूछ के
सब कुछ बताया जाता है, पूरी प्रोसेस स्टूडेंट को बताया जाएगा या उनके कंसल्टेंट को बताया जाएगा। अब बीच में इसमें कंसल्टेंट वगैरह कुछ ऐसे गेम कर दें तो वो उसमें कुछ नहीं कह सकते, और यूनिवर्सिटी नहीं करती है तो ओवरऑल। कुछ ऐसी कंसल्टेंसीज भी हैं जैसे बच्चे को एमबीबीएस में एडमिशन अगर किसी कंसल्टेंसी कोई नहीं करवा पाती है तो वो क्या करते, किसी बच्चे को एनी हाउ जैसे मान के चलो कबाड़दनों में ही जाना है तो वो एजेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को बिना इन्फॉर्म किए उनको पथवाग में डलवा देते हैं लैंग्वेज कोर्स। तो लैंग्वेज कोर्स में उनको फिर पॉइंट्स देते हैं कि तुम जॉब कर सकते हो, लैंग्वेज कोर्स के इतने फ़ायदे हैं, तुम जाओ तो अगले साल तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। तो उस चीज़ को भी एजेंट्स ही गुमराह करते हैं बच्चों को, वरना ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से किसी भी बच्चे को कभी भी पथवाग में नहीं डालती है। एजेंट्स को पता होता है कि वो एमबीबीएस में बच्चा जा रहा है या फिर लैंग्वेज कोर्स में जा रहा है। थैंक यू श्रेयांक। अब नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट है दिव्यम। हेलो भैया, कहाँ से हो? मैं दिल्ली से भैया। दिल्ली से, ओके। आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे हुआ था? मेरा एडमिशन प्रोसेस भैया सब कुछ आपके थ्रू हुआ था। यूट्यूब से आपके बारे में पता चला, वहाँ पे आपके वीडियोस देखे, फिर आपसे कांटेक्ट किया, फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी में सब कुछ आपने कराया, हमारा सब कुछ सारा अरेंजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ तक कि दिल्ली से यहाँ तक लेके भी आप ही आए हम सबको। आपको यहाँ पहुँचने के बाद कोई भी यूनिवर्सिटी आने के बाद कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को मिली? नहीं भैया, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था हमारा। आने के साथ ही हमारा हॉस्टल में अरेंजमेंट, फिर यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंटेशन, फिर हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई थी कुछ टाइम में ही। ओके। आपके साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, तो स्टूडेंट्स आप अभी ऑलमोस्ट पूरा साल कंप्लीट करने जा रहे हो, तो आपको यहाँ के बारे में बहुत सारी नॉलेज है, तो आप यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहोगे? यूनिवर्सिटी तो भैया यहाँ पे बहुत अच्छी है, मतलब कोई भी एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकती है, काफ़ी अफोर्डेबल है। और यहाँ पे ऐसा कोई स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं आती, जो भी यहाँ पे आते हैं आराम से उनका एडमिशन वगैरह हो जाता है। बस मतलब ये रहता है कि अगर वो सही तरीके से आए, लाइक कुछ कंसल्टेंट होते हैं जो कि उनका नहीं कराते। बाकी आपके थ्रू तो जितने भी मैंने सुने हैं, हर एक बच्चे का सब कुछ अच्छे से हो गया था यहाँ पे। ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं आई किसी, क्योंकि सारे मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स बन ही चुके हैं ऑलमोस्ट। तो बाकी जो और भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स थे, जैसे 30% के समथिंग के स्टूडेंट्स दूसरी कंसल्टेंसी के डिफरेंट कंसल्टेंसी के थे, उनको यहाँ आने के बाद कैसी प्रॉब्लम फेस करने को मिली? उनको भैया काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। लाइक आने के बाद उनका एक तो टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस नहीं हो पाया, काफ़ी बच्चों को इसी वजह से वापस इंडिया भेजा गया, यूनिवर्सिटी से एक्सपेल हो गए। अभी भी काफ़ी बच्चों की लास्ट मंथ एक्सपेल लेटर निकला था, क्योंकि किस वजह से निकला? क्योंकि उनके कंसल्टेंट्स ने उनकी फ़ीस नहीं पे करी थी बच्चों की, तो इस वजह से उनको यूनिवर्सिटी ने एक्सपेल कर दिया। और इसमें बच्चों की, आपको लगता है इसमें बच्चों की गलती है? इसमें भैया बच्चों की कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ उन्होंने कंसल्टेंट पर ट्रस्ट करा, पर उन्होंने उनका ट्रस्ट तोड़ दिया। यहाँ पे आके उन्होंने सही से नहीं कराया। ठीक है। तो और भी उससे अलग यूनिवर्सिटी से, मतलब कंसल्टेंसी से अलग, अगर आपके साथ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनको यूनिवर्सिटी में अभी तक कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम दिखती है? ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, मतलब पढ़ाई में भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं सारे आपको टीचर्स। हॉस्पिटल्स वगैरह लेके गए हैं अभी तक ये लोग? अभी हमारा जस्ट सेशन कंप्लीट हुआ है, अभी हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है इसी मंथ से। कब स्टार्ट होगी आपकी प्रैक्टिस, किस डेट से? 22 से स्टार्ट होने वाली है, 22 जून। ओके ओके दिव्यम, थैंक यू। तो सबसे जो कॉमन क्वेश्चन होता है पेरेंट्स का, जो इंडिया में पेरेंट्स पूछते हैं करेंसी एक्सचेंज के बारे में, क्योंकि अभी आपको सभी को पता है कि सैंक्शंस लगने की वजह से तो रसिया में हम आसानी से डेबिट कार्ड से, मास्टर कार्ड से पेमेंट नहीं निकाल सकते, पैसे नहीं निकाल सकते। पहले क्या होता था, मास्टर कार्ड से हम सीधा स्वाइप करते थे, इंडिया की तरह एटीएम से पैसे निकल जाते, रूबल निकल जाते थे पैसे के, लेकिन अभी नहीं निकलते। तो आप किस तरीके से पैसे ट्रांसफ़र करते हो? आपको पैसे निकालने में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कैसे निकालते हो आप? मेरा जो आपने बजट बनाया था उसके हिसाब से अगर अभी तक देखूं तो मेरा सफिशिएंट बजट चल रहा है, मेरे को मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है घर से। पर हाँ, फिर भी अगर कई बार मेरे को कुछ एक्स्ट्रा में घर से मंगाने हो तो मैं बाइनेंस का यूज़ कर लेता हूँ, या आपसे कांटेक्ट कर लेता हूँ, किसी सीनियर भैया से कांटेक्ट कर लेता हूँ कि मेरे को INR से डायरेक्ट आप रूबल दे दीजिए, तो वो फ़ायदे में उतने अच्छा रह जाता है, जिससे दिक्कत नहीं होती है कोई भी। मतलब वो ट्रस्ट वर्दी हो जाता है कि किसी सीनियर से निकलवाना या फिर वो सारी चीज़ें आपको हैंड टू हैंड कैश मिल जाता है। हाँ, हैंड टू हैंड, जैसे वहाँ से जैसे ही पेमेंट हुआ इधर तुरंत मेरे को पेमेंट मिल जाएगा। ओके, और दिक्कत नहीं आती है ऐसे करके। साफिया, आप कैसे पेमेंट निकालते हो? मैं INR से डॉलर्स लेके आई थी, और अभी फ़िलहाल तो मेरे पास डॉलर्स ऐसे पर्सनली है, तो मैं डॉलर्स एक्सचेंज करवा लेती हूँ पर मंथ जब मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो सिटी में आप कहाँ से डॉलर एक्सचेंज कराते हो? यहाँ पे हम बैंक में जाते हैं और पासपोर्ट लेके जाते हैं, वहाँ पे इजीली चेंज हो जाते हैं हमारे डॉलर्स रूबल में। आप
श्रेया? यहाँ पर एक मार्केट है, ग्रीन मार्केट, जहाँ पे इजीली डॉलर्स अवेलेबल होते हैं और वो भी बहुत अच्छे रेट में, जिस रेट से हमने इंडिया में एक्सचेंज करवाए थे, लाइक उससे 1500 हमें ज़्यादा ही ऑलवेज अमाउंट मिलता है। ओके, तो मतलब आप वहाँ से भी ग्रीन मार्केट से भी डॉलर एक्सचेंज करा हाँ सकते भैया, हो? बिल्कुल। ओके, सेम चीज़ आपके साथ भी, आप भी ऐसे ही करते हो? सेम डॉलर्स जो लाया था वही चल रहे हैं, यहाँ पर हम एक्सचेंज करा लेते हैं और अब जब कभी ख़त्म हो जाएगी तो फिर INR से मंगा लेंगे मंथ टू मंथ, एंड वो सीनियर्स के थ्रू हम लोग फिर एक्सचेंज कर सकते हैं रूबल्स में डायरेक्टली। ओके, तो सही है। रंशु आप? जी भैया सेम ही डॉलर्स लाए थे हम लोग, और जब हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग्स में हम उसको करवा लेते एक्सचेंज। ओके रंशु, तो कैसा होता है कि बच्चे थ्रू बाइनेंस के थ्रू भी पैसा निकाल सकते हैं? ये एक ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी की ऐप है जो रसिया में चलती है, हर कंट्री में इंटरनेशनल ऐप है, उसके थ्रू भी पैसा निकल जाता है। लेकिन अगर मैं सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि अपने साथ कुछ मतलब 50,000 के 60,000 के एक्स्ट्रा डॉलर्स लेके आए साथ में, तो उससे क्या होता है कि उनकी पॉकेट मनी चलती रहती है, हर महीने वो अपना डॉलर एक्सचेंज करा सकते हैं, एक्सचेंज करा के बैंक से अपना हर महीने का खर्चा चला सकते हैं, जब तक कि ये सिचुएशन सही नहीं होती है, जैसे यूक्रेन रसिया के वॉर की। तो उसकी वजह से बच्चों को थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, बट कोई इतनी मतलब मेजर प्रॉब्लम नहीं है, एक माइनर प्रॉब्लम वो आसानी से सॉल्व हो जाती है, पैसे आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और है जो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स पूछते हैं कि आपको रसिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से कोई प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिली? नहीं भैया, ऐसा कोई प्रॉब्लम हमें फेस करने को नहीं मिली। मैं यहाँ आने से पहले क्रीमिया के बारे में सोच रहा था, यूक्रेन में जो है क्रीमिया के बारे में सोच रहा था पहले वहाँ जाने की एडमिशन, लेकिन जब वॉर के बीच है तो मैंने सोचा कि आपसे कांटेक्ट किया मैंने, तो मैं यहाँ के BSU में आ गया, क्योंकि मैं इससे पहले क्रीमिया के बारे में सोच रहा था कि जाने के लिए, लेकिन वॉर की वजह से यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, वॉर को लेकर यहाँ पे सब शांति है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती वॉर सिचुएशन से। जैसे कि बहुत सारी इंडिया में न्यूज़ चैनल्स में चलाई जाती है कि आज रसिया में यहाँ अटैक हो रहे हैं, वहाँ अटैक हो रहे हैं, आपको ऐसे यहाँ पे रह के कुछ देखने को मिला? नहीं भैया, यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला, यहाँ पे सब बहुत लीनियंट है, कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। तो जो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स पूछते हैं प्रांशु कि मेस के बारे में या फिर आप कुकिंग के बारे में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मेस और कुकिंग के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मेस अवेलेबल है, हर एक हॉस्टल में अवेलेबल है अब, लेकिन मेस का खाना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसके लिए मैं सेल्फ कुकिंग करता हूँ, ज़्यादा बेटर है, और अपने हिसाब से जो बनाना है खा सकते हैं। और मेस देखा जाए तो जिसको मेस ज्वाइन करना हो मेस ज्वाइन कर लो, अगर किसी को सेल्फ कुकिंग नहीं करना है तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं प्रेफर करता हूँ सेल्फ कुकिंग करना, क्योंकि ज़्यादा बेटर है, अपना जो बनाना है खा सकते हैं। ठीक, आप फ्रांसु कैसे कुकिंग करते हो? सेल्फ कुकिंग करते हो, मेस का खाते हो? भैया मैंने स्टार्टिंग में मेस ज्वाइन की थी, बट अभी मैं सेल्फ कुकिंग करती हूँ, बिकॉज टाइम भी उसमें हमारा कम लगता है और सब कुछ, और हम अपनी चॉइस का बना के खा सकते हैं रेदर देन इन मेस देखा मतलब जाए आपको सेल्फ कुकिंग ज़्यादा पसंद है? तो। जी। ओके, मिस वजीत आप कैसे खाना बनाते हो? भैया मैं भी सेल्फ कुकिंग ही करता हूँ कि यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्लावर जो भी होगा सब अवेलेबल है, और एक टाइम का बनाते हैं 2 टाइम चल जाता है, कॉस्ट भी कम लगता है, टाइम भी लगता है, इंडिया की तरह सारी चीज़ें अवेलेबल हाँ है? सब अवेलेबल है, सारा कोई दिक्कत नहीं, इसलिए सेल्फ कुकिंग इज़ ज़्यादा प्रेफरेबल है हमारे। इसरे आप? भैया मैं भी सेल्फ कुकिंग ही करती हूँ, क्योंकि सारी हाँ क्योंकि सारी चीज़ें अवेलेबल है, इंक्लूडिंग रवा, मैदा, ऑल चीज़ें सारी जो भी हमारे इंडियन मार्केट्स में मिलता है ग्रोसरी में। हॉस्टल में प्रॉब्लम नहीं होती कोई भी सेल्फ कुकिंग से? नहीं, क्योंकि मतलब हॉस्टल में लाइक सेपरेट किचन है हर फ्लोर का, और इंडक्शंस के लिए बहुत सारे सॉकेट हैं, तो एक टाइम पे ऑलमोस्ट 7 to 8 इंडक्शंस लग जाते, तो प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, साफिया आप कैसे करते हो? मैं भी भैया सेल्फ कुकिंग करती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है मुझको। ओके, श्रेयांक आप? ये मैं अपने सारे रूममेट्स के साथ, जैसे कि मेरे 2 रूममेट्स हैं, उन सब के साथ मिल के खाना बनाता हूँ, क्योंकि सेल्फ कुक ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें टाइम भी बच जाता है, और एक टाइम अगर हम लोग बना लेते हैं तो शाम तक के लिए भी हो जाता है, और कभी कुछ और खाने का मन हुआ तो इधर पे बहुत आसानी से ग्रीन मार्केट में सब्ज़ी अवेलेबल है, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं आसानी से, इसलिए दिक्कत नहीं होती है कोई भी। ओके, मतलब आप बाहर भी खा सकते हैं, सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हो, तो सारी चीज़ें। अगर किसी को मैस भी लगवानी हो तो पास ही में हॉस्टल के, वहाँ से भी खा सकते हैं, और जिस दिन मन नहीं है तो मार्केट से भी कुछ खा सकते हैं, और जब चाहे तब बना के खा सकते हैं, मेन चीज़ ये। और किचन प्रोवाइड की है हॉस्टल में, तो वो एकदम नीट एंड क्लीन है, वहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो दिव्यम आप कैसे खाना बनाते हो? मैं भैया जब यहाँ पे आया था तब स्टार्टिंग में तो मेस लगवाई थी, अभी फ़िलहाल तो मैं सेल्फ कुकिंग कर रहा हूँ। तो इजीली कुक कर लेते हो? जी सारी भैया, यहाँ सब्जियां पे वगैरह? हॉस्टल में सारी फैसिलिटीज़ है, किचन वगैरह सब, इंडक्शन सब प्रोवाइडेड है, और यहाँ पे मार्केट में सब इजीली अवेलेबल है, तो सेल्फ कुकिंग हो जाती है यहाँ पे आराम से। जिम वगैरह के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में क्या कहना? जिम वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस है, यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने भी है, और यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए अलग से क्लासेस भी होती हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे फिटनेस को लेके कोई वैसी दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटी की तरफ से टूर वगैरह कराया जाता है कहीं पे? यूनिवर्सिटी की वजह से टूर तो यहाँ पे होते हैं, अभी भी बच्चे लगभग यूनिवर्सिटी 2 या 3 बार ट्रिप्स करा चुकी है,
तो यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से बच्चों को टूर पे भी लेके जी जाती है। हाँ, वो लेके जाती रहती है। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग आए, अच्छा लगा। गुड लक टू एवरीवन, गुड लक फ्यूचर डॉक्टर्स। आप अभी सेकेंड ईयर में जाने वाले हो, तो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।